प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिए। जी, प्रोग्राम का बकायदा आगाज कर रहे हैं। कल भी हमारे पैनलिस्ट बड़े जबरदस्त से मौजूद थे। कल तो बहुत कहके गूंज रहे थे और आज भी स्टेडियम में, जो ये वाला स्टेडियम है, यहाँ पे भी कहके गूंजते हुए दिखाई देंगे। तो भाई पीएसएल में खुशामदीद करेंगे। आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, जो शख्सियात मौजूद हैं, जो मेहमान गिरामी मौजूद हैं, भाई उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। पिछले कई अरसों से वो यहाँ एसोसिएट रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है असगर अजीम साहब। तो सर, आप जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत कुछ आपसे भी सीखने को मुझे मिलेगा, लेकिन ये कि आज आपको हम बाकायदा जो है खुशामदीद करते हैं अपने प्रोग्राम में, और खास करके हमारी इस PSL 11 का जो फॉर्मेट है इसमें आपके आने से 4 चांद लग गए हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ आसिम अमरोही साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रोजाना की बुनियाद पे तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन आ जाते हैं। कभी कोई इमरजेंसी भी हो जाती है तो हम कहते हैं चले कोई बात नहीं, लेकिन तबसरा आपका जरूरी है। तो जी, फोन पर तो तबसरे होते रहते हैं PSL के हवाले से, लेकिन आज स्टूडियो में बैठे हुए आज बेबाक तबसरा भी होगा और तनकीद भी होगी। अच्छा, जो तनकीद वाले भाई ना वो भी आज आने वाले थे, तो भाई फैजान वाकर साहब को भी मैं खुशामदीद करूंगा। अगर वो वक्त से पहले अगर आ जाएं तो क्या ही बात है। PSL 11 का ही टाकरा है और इसमें सबको सिखाने की जरूरत होगी कि भाई वक्त पे आ जाएं। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे साथ जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है आमिर सरफराज साहब। रोजाना आप देख रहे हैं मुसलसल 3 रोज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और क्या तरीके कार है बोलने का। खास करके अगर मैं बात करूं कि जी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना और इसके साथ साथ हिस्ट्री का मालूम होना, वो आप इनसे सीखे। तो भाई सबसे पहले आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। क्या समझते हैं भाई, आज का जो मैच है वो हमने देखा और बड़ा जबरदस्त तरीके से हमने देखा कि जी पेशावर ज़ल्मी और इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान का टाकरा जो कि जुड़ा हुआ था। और अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है वो जीत चुकी है, और आज के मैच के हवाले से जो है हम तबसरा जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आमिर सरफराज साहब की जानिब बढ़ जाए। आमिर साहब, किस तरीके से देखते हैं आज का मैच पेशावर ज़ल्मी के लिए? क्या बिल्कुल ऐसा था कि खोया था कि बनाया और खा लिया? नहीं मुख्तार साहब, मैं ये समझता हूँ कि आज का मैच कोई मुल्तान सुल्तान उनके लिए आखिर में तो ऐसा महसूस हो रहा है जब हम ये देखते हैं कि 24 रन से उन्होंने कामयाबी हासिल की है, वरना कोई तरने वाला नहीं थे। और कई दफ़ा मैचेस के अंदर ऐसे मौके आए कि जिसके अंदर लगा कि कोई भी टीम जीत सकती है। और ख़ास तौर पे मुल्तान सुल्तान की जो उम्मीदें थी, वो जब तक ईशान मसूद बैटिंग कर रहे थे उस वक्त तक उनकी उम्मीदें जो थी वो बिल्कुल उनके साथ वाबस्ता थी, और हम होप कर रहे थे कि अच्छा एक्साइटिंग मैच होगा। लेकिन यहाँ दाद देनी पड़ेगी जो इनके बॉलर्स हैं पेशावर ज़ल्मी के, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लेना पसंद करूँगा कि जो नाहिद राना की जो बॉलिंग चल रही है, या जो उनकी बॉलिंग फॉर्म है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। जिस तरह से उन्होंने पूरे PSL के अंदर बॉलिंग की है, जिस पेस के साथ बॉलिंग की है, जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों को आउट किया है, वो एक फास्ट बॉलर की जो खूबसूरती जिसे कहते हैं हम, वो उस तरह से उसमें हमें देखने को मिली। और उनका पूरा साथ दिया है सुफियान मुकीम ने, और जो उनके कंट्रीमैन हैं, उनके साथी हैं शरफुल, उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अदरवाइज अगर ये 2-3 बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा नहीं करते और मुतवातिर जो विकेटें इनको मिलती रही अगर वो हासिल नहीं करते, तो मुझे लगता है कि ये मैच और एक्साइटिंग होता और शायद रिजल्ट भी चेंज होता। ओवरऑल टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन नजर आई। मतलब ऐसा नहीं लगा कि जी टीम जो है वो एक जानिब नजर आ रही है और 4 प्लेयर एक तरफ नजर आ रहे, ऐसा तो नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था। टीम जो है मजमूई तौर पे अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नाहिद राना के स्टैट्स देखें तो पूरे टूर्नामेंट के अंदर वो मेरे ख्याल में 5.75 की एवरेज से उन्होंने रन जो है वो कंसीव किए हैं, और जो T20 फॉर्मेट के अंदर एक बहुत अच्छा स्टैट्स होता है। और मैं समझता हूं कि अगर इस तरह का बॉलर किसी टीम को मैसर हो तो वो किसी भी टीम को शिकस्त देने के लिए मुआविन साबित होता है। क्या बात है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब जो है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त असगर अजीम साहब, और असगर अजीम साहब का जो तबसरा होगा वो यकीनी तौर पर वो एनालाइज हो के जो है ना, वो एक होता है रॉ, एक होता है कि पूरी चीज़ को प्यूरिफाई कर लिया जाए और उसके बाद पेश किया जाए। तो सर, क्या समझते हैं आज के मैच को आप किस तरीके से करते हैं? और आज पहला दिन है तो एक और चीज़ पूछूंगा कि PSL 11 में क्या चीज़ आपको मिसिंग लग रही है? हमें तो लग रही है भाई, हम रोजाना की बुनियाद पर उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं। मेरा ख्याल है आप क्राउड की बात कर रहे हैं। क्या बात है भाई, तो क्राउड के जर्नलिस्ट की जो आंख होती है ना, सबसे ज्यादा तेज होती है, सबसे आगे होती है। मैं ये कहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को जो इस वक्त नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जो कोशिश उन्होंने की थी उस कोशिश को जारी रखें। और मुझे उम्मीद है
कि प्ले ऑफ में क्राउड की एंट्री हो जाएगी, लेकिन अगर आपने मज़ीद कोशिश की तो शायद जल्दी भी हो जाए, क्योंकि सूरत हाल बड़ी तेज़ी से वाज़ेह होती जा रही है और फिर तमाम फ्रेंचाइजर भी इस बात को मिस कर रहे हैं और वो खुद चाहते हैं कि क्राउड की एंट्री हो जाए। अब क्राउड में यहाँ पर दोहरा में आ रहे हैं, एक अशराफिया है और एक हम जैसे गरीब लोग हैं जो नहीं जा सकते, जो बाहर घूम रहे होते हैं, जो दरवाजे तक आते हैं लेकिन उनकी एंट्री नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास वो VVIP पास नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो नई तामीर शुदा इमारत में जाके बैठे हैं। लेकिन वो फ्रेंचाइजर और वो लोग जो अपने क्लोज तरीन लोगों को VVIP पास दे रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, वो बैठ रहे हैं। और तो पेट्रोल तो वो भी तो नहीं का ले रहे हैं, पेट्रोल मैं भी तो नहीं ले रहा हूँ, तो इसमें फ़र्क क्या रहा फिर? तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गवर्नमेंट से बात करें, और क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद मोहसिन नकवी साहब आप खुद हैं, तो मेरा ख्याल है आप अपने आप से बात करें और क्राउड को आने की इजाज़त दे दें, ताकि जो हुस्न है, जो असल कहते हैं माथे का झूमर, तो ये क्राउड जो है हमारी क्रिकेट के माथे का झूमर है, तो मेरा ख्याल है कि इनको आने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो दूसरी बात जो आपने पूछी कि मैच के बारे में, तो देखिए मैच का मैं समझता हूँ कि ओपनर्स के आउट होने के बाद मुल्तान सुल्तान का मोराल डाउन हुआ, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि स्मिथ और साहबजादा ही पे तकिया किए हुए हैं। उसके बाद शायद वो आगे स्ट्रगल करने की उन्होंने कोशिश ही नहीं की, और फिर एक मौके पे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत आसानी से पेशावर जीतेगा, शायद मेरा ख्याल है 50 रन से कम या 40 रन से उनको जीतना था, लेकिन थोड़ा सा जो है एक लम्हा आया जहाँ पे स्कोर बना। लेकिन जहाँ तक मेरे आमिर सरफराज भाई ने बात की बॉलर्स की पेशावर ज़ल्मी के, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ ये नाहिद की बात हो रही है, सुफियान की बात हो रही है, वहीं पे एक इजाफा इस PSL में मैं देख रहा हूँ और इनफॉर्म देख रहा हूँ, वो है चाचा। इजाफा और चाचा, मेरा ख्याल है कि इस उम्र में इतनी अच्छी बॉलिंग, वो भी पार्ट टाइम बॉलर होके, और पेशावर ज़ल्मी को इतना सपोर्ट करना, तो इस PSL में जो असल स्ट्रेंथ नज़र आ रही है मुझे, वो पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम नहीं, चाचा है। चाचा की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही, चले क्या बात है, लेकिन बाबर आजम भी एक अपनी जगह पे बड़ा होनहार प्लेयर जो है वो साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी भी PSL में भी। और इसके अलावा हमने देखा कि जी मुतादिद मैचेस ऐसे थे कि जहां पे हमने देखा कि जी विक्ट्री से हमकिनार कराने के लिए बाबर आजम की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। अच्छा जी, दूसरी जानिब हमारे साथ जो है वो आसिम अमरोही साहब मौजूद है। आसिम अमरोही साहब, क्या समझते हैं आज के मैच को, आप कैसे देखते हैं? बस ऐसे ही था या जरा टफ कॉम्पिटिशन नजर आया, उसमें कुछ अलग नजर आया होगा? देखिए, ये टफ कंपटीशन बिल्कुल हो सकता था। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा स्टार्ट के अंदर जब साहबजादा और स्मिथ बैटिंग करने के लिए आए तो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। आई थिंक उनको विकेट के ऊपर स्टे करना चाहिए था, पिच के ऊपर, और लॉन्ग इनिंग खेलनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी में थे, और जल्दी में थे तो दोनों जल्दी आउट हो गए। जब जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर आपको मालूम है मुल्तान सुल्तान जो है ना, अपने जो मिडिल ऑर्डर है उनके ऊपर इतना बेस नहीं करता है, तो ये एक मेन रीज़न हुई है। फिर दूसरी बात ये है कि जहाँ तक अजहर भाई ने बात की या सर ने बात की, तो बिल्कुल सही है। इस वक्त जो उनकी जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है पेशावर ज़ल्मी का, पर्टिकुलरली सुफियान मुकीम की बात करें आप, और इस वक्त जो इफ्तिखार हैं वो विकेट ले रहे हैं, और नाहिद राना तेज़ गेंदे कर रहे हैं, अच्छी गेंदे कर रहे हैं, और बैट्समैन को जो है वो तंग कर रहे हैं। बट यहाँ पर डेफिनेटली क्रेडिट देना पड़ेगा पूरी ही टीम को, चूँकि जेल होकर खेल रही है और अभी तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक भी मैच नहीं आ रही है। सबसे अच्छी बात ये है। तो आप देखें पेशावर ज़ल्मी, जिस तरह लोग इसको शायद अंडररेटेड कर रहे थे स्टार्ट इन द टूर्नामेंट, बट उन्होंने अभी तक जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है, तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा। साहबजादा फरहान की बात हो रही थी, गुज़िश्ता 2-4 रोज से भी हमने जो साहबजादा फरहान उसके बारे में काफी गुफ्तगू की, और इस वक्त हमने देखा कि जी असगर साहब ने भी इस बारे में थोड़ी सी जो है ना समझ लें कि जी रुझान जाहिर किया। लेकिन मैं चाहूंगा जरा इलाबोरेट इसको कीजिएगा कि साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस किस तरह की लगी आपको? देखिए, साहबजादा फरहान की इस PSL में परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही, और वो चूँकि इनफॉर्म बैट्समैन थे, और हमने उन्हें वर्ल्ड कप में श्रीलंका में भी खेलते हुए देखा, और वहाँ भी आपने देखा कि उन्होंने एक नई तारीख रकम की कि एक वाहिद दुनिया के वो प्लेयर हैं जिन्होंने किसी ICC T20 इवेंट के एक इवेंट में 2 सेंचुरियाँ की, और हाईएस्ट आई थिंक 386 उन्होंने स्कोर किया, और फिर ICC ने जाके वही किया उनके साथ जो वो जालिमाना एकदम इंडिया के कहने पर करता है। तो फरहान के साथ भी वही किया, वो कि बाद में बैकफुट पे गए और कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की, और साहबजादा फरहान को कुछ इंसाफ भी मिला। तो वो जो उनके जो इनफॉर्म थे वो उन्होंने PSL में कंटिन्यू किया। लेकिन ये जो इनको गैप दिया गया और चंद दिनों के लिए रिलीज किया गया, मेरे ख्याल है आज के मैच में वो फर्क नजर आया कि अगर वो उसी रिदम में रहते, उसी माहौल में रहते, तो शायद आज वो एक अच्छी इनिंग और खेल जाते। लेकिन मेरा ख्याल है
शायद असर पड़ा है, क्योंकि माहौल का असर जो है ना वो गली मोहल्लों में भी होता है, बैठक पे और चौक दर से बैठने वालों पे भी होता है, सियासत पे भी होता है। तो मेरा ख्याल है क्रिकेट पे कुछ ज़्यादा ही होता है। माहौल साजगार जो है ना बनाना पड़ता है आजकल के माहौल में। माहौल को साजगार बनाने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, खास करके जी हाँ फैजान बाकर साहब मौजूद हैं, जो कि इस वक्त माहौल को साजगार बनाने के लिए जो है ना उनकी तशरीफ आवरी हो गई है। 2 दिन 3 दिन तक नहीं आए, उसके लिए मेरा शिकवा भी बनता है कि भाई आप मौजूद नहीं थे और हमने बड़ा मिस किया। बल्कि हर प्रोग्राम में हम नाम लेते थे कि जी फैजान बाकर साहब मौजूद नहीं है, भाई आज जो है वो स्टूडियो में आ गए। मेरी तरफ से तो बहुत सारी तालियां इनके लिए। सेकेंडली जो है वो अब तबसरा जो है ना शुरू जब होगा तो वो तनकीद से होता हुआ कहां तक गुजरेगा, वो निश्चर कहां जाएंगे ये देखते हैं। तो भाई आज की परफॉर्मेंस के बताएं, पेशावर ज़ल्मी, इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान। आप मुल्तान सुल्तान के साथ थे कल तक? नहीं, मैं कल तक तो था ही नहीं यहाँ पे। नहीं, मैं पंजाब में था। आप मुल्तान सुल्तान की टीम को पंजाब सपोर्ट कर रहे थे या पेशावर ज़ल्मी को? नहीं, मैं पंजाब में था इसलिए मुझे पेशावर अच्छा लगा। पेशावर ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, जहाँ होता हूँ वो चीज अच्छी नहीं लगती। चलें ठीक। क्योंकि वो शहर है ना, जिस शहर में भी रहना, उकताए हुए रहना, अपनी तो आदत बना ली है। हाय हाय, तो क्या इसलिए बात मैं है। खानपुर में था तो मुझे पंजाब अच्छा नहीं लग रहा था। मगर बहरहाल क्रिकेट की ग्राउंड पर देखिए जीतता वही जिसकी परफॉर्मेंस ऑन द डे अच्छी हो। ऑन द डे पेशावर ने साबित किया कि वो अच्छा खेले। बाबर आजम बड़ा अच्छा खेले ना उसमें। बाबर आजम ने तो माशाल्लाह रन ही नहीं किए ना, इसलिए अच्छा खेला। आप बहुत अच्छा खेला। ऑफ द ग्राउंड बहुत अच्छा खेल रहे जी। हैं। इन द ग्राउंड इज नथिंग। ठीक। T20 में उनसे बेहतर है, बहुत सारी लॉट है हमारे पास। देखिए यहाँ पे हम ना यंग गन्स का कोई जिक्र नहीं करते, एमर्जिंग का, कि जिनकी बहुत परफॉर्मेंस है। एक इस्माइल फास्ट बॉलर है, अभी कल जब मैं देख रहा था मेरी निगाह पड़ी तो वो बड़ा डैशिंग, बड़ा अच्छा नजर आया। हम उसी लॉट की बात कर रहे हैं। अरफात मिनाज का जिक्र किया, अच्छा लगा कि देखिए असगर भाई हो या कोई भी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, उनके अल्फाज बड़े कीमती है, क्योंकि उनकी आरा जो है वो सुनी भी जाती है, समझी जाती है। इमर्जिंग टैलेंट को इसका मतलब ये कि मुल्तान सुल्तान की लैक ऑफ कैप्टेंसी, आसिफ ने बोला ना कि मिडिल ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे, क्योंकि उनके पास कोई ना सीनियर में बैकअप अच्छा है ना इमर्जिंग में कोई ऐसा टैलेंट है जो उनको मिडिल ऑर्डर संभाले। अगर ऊपर से रन हो जाते हैं इन दी एंड वही रह देंगे शान मसूद और वही, तो ये कब तक माना कि लेकिन ये अभी आपने जो टैलेंट की बात की ना, मैं एक छोटा सी ऐड करना चाहूंगा जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं वो भी, और मैं तो चाहूंगा आप भी शायकीन क्रिकेट के लिए थोड़ी ज्यादा आवाज उठाइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब इमर्जिंग टैलेंट सामने मैदान में नजर आता है तो वो क्राउड जो है उसकी वजह से एनालाइज होता है, हाँ वाकई में ये शख्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना? शायकीन क्रिकेट का होना बहुत जरूरी गेम में। ज़ाहिर गेम का अगर रिदम और गेम को अगर जुनून दिखाना है जोश के साथ, तो शायकीन होंगे तो जोश और जुनून मुकम्मल होगा। क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो। मगर एमर्जिंग प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है वो किसी भी दुनिया के इवेंट को बूस्ट करती है, क्योंकि नए टैलेंट से देखने वाले की आंखें खुलती है कि इस कंट्री का टैलेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, ये स्टेज है, इस पर ये परफॉर्म कर रहा है। मास्टर अब तक सबसे ज्यादा छक्के में सेकंड नंबर पर कौन है? हिटिंग बाउंड्रीज मास्टर शाहजादा फरहान, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो तो टैलेंट है। उसने 4 साल जो बैठ के कारखाने में तैयारी की, उसने वो साबित भी किया, जैसा भी असगर भाई ने कहा कि श्रीलंका में आईसीसी में एक इवेंट में डबल सेंचुरी 2 सेंचुरी करने वाला वो वाइड प्लेयर है। अब भी वो पीएसएल में साबित कर रहा है कि उसकी 4 साल कारखाने में रही हुई मेहनत नजर आ रही है। बहुत से कारखाने में रहते जरूर थे, कारखाना यानी एनसीए, मैं उसको कारखाना कहूंगा। एनसीए नेशनल क्रिकेट अकेडमी, पीसीबी के चीदा पीदा लोग जो उस कारखाने में काम कर रहे होते कोचेस की सूरत में, वो है जो सुसर दामाद, पुराने वाले भी कुछ सुसर हैं, जैसे मरूम इलियास खान साहब। यार आप कमर करके क्यों बात कर रहे हैं, मुंह करके बात कर रहे हैं? हाँ, मुंह करके मैं बता देता हूँ, इलियास खान साहब मरूम अभी गुजर से पहले हुए, उनके साहबजादे दामाद इमरान फरहत, हुमायूं फरहत। तो बात ये कि यहाँ पर तो सिलसिला बहुत दराज से चला आ रहा है। ये तो बात है, लेकिन एक शिकवा जो है ना मुझे हमेशा होता है फैजान बाकर साहब से, ये जातियात पे आ जाते हैं। जातियात नहीं है, बाकियात है इस मुल्क की। जातियात का है, चले जातियात तो भाई नहीं, दोनों पे बात होगी। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हम पहले ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर रात 11 से 12 बजे PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिससे पावर्ड किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाएं। ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिएगा। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करेंगे आपको अपने प्रोग्राम PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय
टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। और इसके साथ साथ अब स्पॉन्सर्स की जो है वो बारी आ चुकी है। तो भाई स्पॉन्सर्स के हवाले से हम आपको बताएंगे कि टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि मेन शार फैसल पर मनीर 15 काला बोर्ड पर मौजूद है, जबरदस्ती फैसिलिटीज हैं, हर एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है और हर तरह का इलाज वहां पर मैसर है। तो भाई मेयारी और जदीद इलाज है, जेब पर कभी भारी नहीं होगा। तो टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का नाम हमेशा याद रखिए। इसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर बढ़े तो स्पोर्ट्स अरीना की मैं बात करूंगा, मनीर कैड में स्पोर्ट्स अरीना मौजूद है, कराची की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी जो सिलसिला स्पोर्ट्स अरीना का है वो ये है कि स्पोर्ट्स की जितनी एक्टिविटीज है वहां तो हो रही हैं, जिस तरह यहां ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, तो भाई यहां पे भी उनकी शराकतदारी, तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ म्यूबल्स ने हमें पावर्ड किया है और म्यूबल्स बाय याहिया सलीम से गुजारिश यही है कि भाई डिस्काउंट लगाते चले जाएं। और इसके साथ साथ बताएंगे आपको कि म्यूबल्स जो है वो एक ऐसा ब्रांड है जो कि पाकिस्तान में अपना नाम जो है वो बढ़ाते जा रहा है। सिर्फ कराची नहीं, कराची के अलावा दूसरे शहरों तक जा चुका है। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को हसीन बनाना, आर्किटेक्चर अच्छा अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि जी फर्नीचर आपका अच्छा हो, आपके घर की दीवारें बहुत अच्छी हो, आप अपने घर में जाएं तो आप अपने आप को भी दिलकश महसूस कर सकें, तो भाई म्यूबल्स का नाम हमेशा याद रखिएगा। और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, एक ऐसा सफर, यादगार सफर जो आपके सफर को बनाएगा, आपके तमाम लम्हात को खुशगवार बनाएगा। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर की सैर करें तो आपने ग्लोबल सर्विसेज को हमेशा याद रखना है। अब आ जाएंगे PSL 11 की जानिब, क्योंकि अब PSL 11 का जो टाकरा है वो बड़ा खतरनाक मैं देख रहा हूं कि जी आगे बढ़ता चला जा रहा है। अभी हम ब्रेक पे थे तो ब्रेक पे कुछ बातें हो रही थी, कुछ सिलसिले जुड़े हुए थे। अब हम ये देखते हैं कि हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है ना, उनकी गुफ्तगू बड़ी जबरदस्त थी। कुछ जो है वो तनकीद कर रहे थे 1 से 2 प्लेयर्स को लेके, कुछ जो है वो पुराने प्लेयर्स से बात कर रहे थे, कुछ परफॉर्मेंस से बात कर रहे थे। तो अभी मैंने कभी परफॉर्मेंस पे बात हो जाए, तनकीद तो हम करते रहते हैं। अब बाबर आजम की तो हम हमेशा रोजाना की बुनियाद पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन फैजान भाई जो है ना अभी मुझे थोड़ा अफसरदा लग रहे हैं। फैजान साहब सब खैरियत है? हाँ खैरियत है बिल्कुल, मगर ये कि पेशावर बहुत साजगार है। हाँ बहुत साजगार है। नाजुक सूरत हाल तो नहीं? नहीं सार सूरत नाजुक नहीं है, मगर नाजुक नहीं। नाहिद राना की बॉलिंग देखकर मुझे सूरत बहुत अच्छी लग रही है। लग रहा है कोई बांग्लादेशी यंग टैलेंट है। अच्छा। और जो पेस से गेन कर रहा, पाकिस्तानी डेड विकेटें खिलाती है कराची, बैटिंग पैराडाइज लाहौर, मौसम के से बैटिंग पैराडाइज हो गया चेज में, मगर उस पर भी नाहिद का 150 क्लेक 144 क्लेक, तो इट मींस कि समथिंग गुड फॉर द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नाहिद राना इज अ एमर्जिंग टैलेंट। इसी तरह पाकिस्तान में एक टैलेंट आया हसनैन, बट वो किस रोशनियों में, किस अंधेरों में छुपाया गया, कहाँ ले जाया गया। वो कर्नल खान मोहम्मद याद है में बैठे कि वो अताउर रहमान, अतीकुर रहमान कराची के फास्ट बॉलर वो करते थे, उनका एक्शन जो था वो जैसा था, जो उन्होंने क्रिकेट खेली उस बुनियाद पर वो एक्शन था। उसको क्रिकेट खिलाने के बाद पाकिस्तान ए साइड खिलाने के बाद उनका एक्शन चेंज करवा दिया गया। क्यों? और वो ना बेचारे हियो में रहे। अच्छा चलिए, क्यों करवाया जाता है एक्शन, क्यों चेंज करवाया? हमारे कोचिंग निजाम ये है, बींग कोच मैं भी इस बात को समझता हूं कि हमारे क्या हम कोच बनकर बच्चों को ट्रीट करते हैं, बच्चों को बच्चा बनकर ट्रीट। मुझे लगता है कि एक जुमला मैं कहना चाहूंगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। कोई ऐसे वाले मामला तो नहीं थे? नहीं, ऐसे मामला कुछ हद तक है भी और कुछ हद तक नहीं भी है। वक्कान उसकी मिसाल लीजिए, पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एवर पाकिस्तान प्रोड्यूस आफ्टर वसीम अकरम, बट व्हेन ही कोचिंग द टीम पाकिस्तान टीम 0 फास्ट बॉलर 19 एक्स्ट्रास, फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस 0/0, बिकॉज वकान सोच रहे कि मैं वकाल नहीं हूं, मैं इनको सिखाऊंगा तो ये वकाल, वो प्लेयर की कैपेबिलिटी उसकी सलाहियत के मुताबिक आप उसको ग्रूम करें एज वाइज। ठीक है जी। दूसरी जानिब हमारे साथ जो है वो आमिर साहब मुत्तफिक हैं कई हद तक कि एक्शन चेंज करवा दिए जाते हैं, परफॉर्मेंस अलग तरीके से करवा दी जाती है। अलग अलग जब क्लब्स या कोचिंग से आते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस रॉ में होती है वो मुख्तलिफ हो जाती है, या जो उनका खुद का एक पुराना एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होता है वो भी हम देखते हैं कि जी किसी ना किसी तरीके से कुछ और जो है ना सिलसिले में चला जाता है। देखिए, जहाँ तक फैजान ने अभी बात की है ना, मैं उस हवाले से ये बात करना चाहूँगा 2 केसेस के हवाले से, जिसमें एक ये अतीकुर रहमान की बात हो रही थी, इत्तेफाक से कल साथ ही थे वो, एक हमारे आज माशाल्लाह आजकल वो ओवर 60 की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान वेटरन के साथ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई ना, मुझे लगता है कि अगर एक प्लेयर उसका कोई नेचुरल स्टाइल है और वो उनकी एक रेपुटेशन थी कि वो कई हज़ार बॉलें जो हैं वो नेट में डेली किया करते थे, और वो जिस एक्शन जिस स्टाइल से किया करते थे, जब वो वहां से निकल करके एक नेशनल कैंप के अंदर गए और वहां पे जो कोच खान मोहम्मद साहब थे उन्होंने उसका जो स्टाइल है उसको चेंज करने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ वो जस्टिफाइड नहीं है। और इस प्रॉब्लम की वजह से कि एक आदमी जिसके मसल्स डेवलप हो चुके थे, कई हज़ार बॉल्स डेली करने के बाद
उसको चेंज करने की कोशिश की तो जो उसका नुकसान हुआ वो नाकाबिले तलाफी है। और शायद हम एक बहुत अच्छे बॉलर से जो एक बहुत अच्छे पेस से बॉल करता था, और लोगों का ख्याल ये था कि माजी का जो उस वक्त का जो फास्ट बॉलर पाकिस्तान का सबसे बड़ा था उससे भी ज्यादा उनका पेस है, और वो जाया कर दिया। इसके मुकाबले में एक और प्लेयर का मैं नाम लूंगा जिसे हम सब जानते हैं, वो हमारे सोहेल तनवीर जो हैं। सोहेल तनवीर का स्टाइल भी जो है वो थोड़ा सा मतलब एक डिफरेंट स्टाइल था, और उनको भी कोचेस ने तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि ये मेरा नेचुरल स्टाइल है, मैं इसी तरह क्रिकेट खेलूंगा। आपको समझ आती है मुझे क्रिकेट खिलाओ, नहीं समझ आती मत खिलाओ, मैं अपना स्टाइल चेंज नहीं करूंगा। उन्होंने जितनी भी क्रिकेट खेली अपने स्टाइल से खेली, अपने तरीके से खेली। ठीक है कि कोचेस का काम ये होता है कि जो रॉ टैलेंट होता है उसके अंदर वो नोक पलक करके उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर जो चीज वो कमी महसूस कर रहे होते हैं वो उसको बेहतर करने की उनकी टेक्निक में कोशिश करते हैं। लेकिन बाज दफा जो है ना, जब एक चीज मैच्योर हो चुकी हो किसी प्लेयर के अंदर और उसको चेंज करने की कोशिश करें तो फिर आपको नुकसान होता है। ठीक है जी, तीसरे गाने बढ़ेंगे। अनवर अली के साथ भी ठीक है, अब हम बढ़ेंगे, लेकिन असगर साहब को जाने। असगर साहब, आप इनकी बातों से मुत्तफिक है जो ये कह रहे हैं कि जी एक्शन चेंज करवा दिए जाते हैं, किसी का रॉ में हम देखते हैं कि जी कोई चीज बहुत प्योरीफाई या बहुत ज्यादा देसी बहुत अच्छी है, हम उसको चेंज करवा देते हैं। कोई मतलब इन्फ्लुएंस होता है किसी और चीजों का? देखिए आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपकी जो गहरी निगाह है ना बहुत आगे तक है। बार बार आप रॉ कर रहे हैं तो मैं डर रहा हूँ। अच्छा, नहीं रॉ कर रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं बात ही ना कर सकूं, तो जरा एहतियात करें। हाँ, बात यह है कि आप और मेरे साथी जो है बात कर रहे हैं बॉलर्स की, ठीक है ना। हसनैन को भूल गई है। हसन का जो बॉलिंग का जनाजा निकाला गया ना, वो नेशनल अकेडमी में ही निकाला गया। अच्छा, फिर 70 टेस्ट खेले हुए असद शफीक को बुज़दिल नेशनल अकेडमी में बनाया गया, ठीक है ना। तो हमारी जो अकेडमीज हैं मेयार उनका ख़राब नहीं है, वहाँ अपॉइंट किए जाने वाले कोचेस का मेयार ख़राब है। वहाँ पे पॉलिश करने के बजाय जंग लगाया जाता है। आज असली वजह जो है ना, आज असली वजह पता चली, जर्नलिस्ट आज मौजूद है, उन्होंने असली वजह बता दी। एक सवाल मैं असगर भाई से इसी गुफ्तगू में करूंगा, क्या इसमें डर्टी पॉलिटिक्स का अंसर भी शामिल है? मैं वही बता रहा हूँ, किसी को उठाना, मैं वही बता रहा हूँ कि रोजे अव्वल से पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया ये रहा है कि ये बीटर मुझसे अच्छा ना बन जाए, ये बॉलर मुझसे आगे ना निकल जाए। जस्ट लाइक मिसाल देता हूँ मैं सिकंदर बख्त की, इमरान खान ने तबाह किया। मैं मिसाल देता हूँ सलीम जाफर की, इमरान खान ने सिर्फ एक सेमीफाइनल हारने पे उसे तबाह किया, उसे बाहर निकाला। वरना उस जमाने में सलीम जाफर का जो रिदम था, जो उसकी पेस था उसका, वो हमारे वसीम अकरम से ज़्यादा अच्छा था। लेकिन आशिकी माशुकी थी वसीम अकरम और इमरान खान के दरमियान, उसका नतीजा भुगता किसने? हमारे सलीम जाफर ने भुगता। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जहां अच्छा, आप पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट में मैं समझ रहा हूँ, जाहिर है आप। मैं तो मौजूदा बात कर रहा हूँ। हसनैन के साथ क्या हुआ, असद शफीक के साथ क्या हुआ? असद शफीक 70 टेस्ट खेला हुआ लड़का जो सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहा है, जो हर टीम के खिलाफ सेंचुरी कर रहा है, जो हर मैदान में परफॉर्म कर रहा है, अचानक एक साहब उठ के कहते हैं ये तो बुज़दिल है। भाई जब वो एकेडमी नहीं गया था, वहां उसका बेड़ा गर्क नहीं किया था, तो उससे पहले तुमने कहा था बुज़दिल है? नहीं, उसकी टेक्निक पूरी चेंज कर दी। अबे 70 टेस्ट खेलने वाला, वो पाकिस्तान में होते ही गिनती के चंद लोग हैं जिन्होंने 100+ टेस्ट खेले हैं, ठीक है, उसमें तुम 70 टेस्ट खेलने वाले का एक्शन चेंज करा दो। अच्छा जी, एक चीज मैं माजी के हवाले से बताता चलूं, असगर भाई और हम माजी के झरोकों में चले जा रहे हैं, मतलब आगे डूबे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। एक आखिरी बात करके, माजी का एक बहुत बड़ा नाम, मेरा आइडियल क्रिकेटर बैटर, और बहुत सारे बैट्समैन ऐसे थे कि जो अतीक उर रहमान को नेट पे खेलते नहीं थे। वो कहते, जहां उसको देखते थे बॉल हाथ में, किसको हटा दो कि कहीं वो इंजर्ड ना कर दे हमें, कहीं हमें कोई वो हमारा खराब ना कर दे। तो ये ओपन सीक्रेट है, दुनिया जानती है। बड़े बड़े प्लेयर उसको नेट में खेलने से डरते थे। एक अतीकुर रहमान के साथ एक रहमान और था, अताउर रहमान। अच्छा जी, चले जी, आसिम अमरोही की जानिब बढ़ जाएंगे। आसिम अमरोही साहब, क्या समझते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स ऐड होती है इसके अंदर? देखिए बिल्कुल होती है। प्रीवियसली जो मैचेस हुए उसमें भी कुछ इस तरह के मामला सामने आए क्या? सर देखें, यहाँ पे अभी हमारे तीनों जो सीनियर थे, इन्होंने बड़ी मिसालें दी। मैं आप बहुत जूनियर हैं इनसे। एक जूनियर, मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ। नहीं, मैं जूनियर इस मामले में, इनका एक्सपीरियंस इस मामले में, ठीक है। बात यह है कि सर ने मिसाल दी कि सोहेल तनवीर जो है, उन्होंने बिल्कुल दो टोक अल्फाज, जिसे हम बोलते हैं इम्फेटिक अल्फाज में बोल दिया कि आई वॉन्ट प्ले क्रिकेट, अगर मेरा जो स्टाइल है उसी पे गेन करूंगा, तो उसी अंदाज को अगर चेंज करने की कोशिश किया है कि मैं नहीं खेलूंगा, ठीक। तो ये अगर स्टार्स दूसरे भी बैटर या बॉलर्स अपना लें
इस तरह का देखे ना, एक माजी तो होता चला आ रहा है ना ये तो आखिर कौन सा वक्त आएगा, कौन हिम्मत करेगा इसके खिलाफ आवाज और उठाने एक की। और चीज़ है ना, बड़ी और अच्छी आने के बात बाद मेरी एक अर्ज सुन लीजिए, किसी के साथ मैं यहाँ पे इस मेट्रो टीवी की बदौलत ये बात बोलना चाहता हूँ, किसी के साथ भी कभी भी ज्यादती हो रही है तो आप तो बिल्कुल साइड कर दिए जाते हैं, लेकिन जब आपके साथ हो रहा हो तो आप आए स्क्रीन के ऊपर, आवाज आप बुलंद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप दुनिया को बताएं मेरे साथ ये हो रहा था, मैं इस वजह से क्रिएट खोल रहा हूँ, देखिए, छोड़ रहा हूँ ताकि आने वालों के लिए रास्ता बने, देखिए आने वालों को हिम्मत आसिम भाई, बने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक शुरू से एक वतीरा रहा है कि वो अपने अगेंस्ट उठने वाली हर आवाज़ को या तो दबा देती है या तारीख राहों में वो ख़त्म हो जाते हैं। वो ऐसा फार्मूला नहीं है, और ख़ासकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर तो ऐसा कर ही नहीं सकते। अब सियासत थोड़ी सी चेंज भी हो गई है, हमने मुकीम को नहीं खिलाना क्योंकि शादाब की बिस्तर गोल हो जाएगा, शादाब के बिस्तर को बिछा रहने देना है तो मुकीम को हमने बाहर रखना सर, मैं है। आपको इस PSL में कामयाब तरीन स्पिनर कौन है? सुफियान मुकीम और फात मिनाज। तो वो क्यों नहीं खेलते? ऐसा सवाल है ना। अगर आप वेरी गुड पॉइंट। अगर आप PSL से ही अपनी टीम बनाते हैं जी। तो फिर फैसला ठीक बताएं है। सुफियान का क्या कसूर है? क्यों ठीक है। बेंच में बिठाया अच्छा जी, जाता है? यहाँ पे क्यों कोई शादाब के शिकायतें लिए? जो है ना, क्यों दामाद के लिए हाँ। बारातियों को सर यहाँ पे खड्डे लाइन करते हैं? दामाद नहीं, ये रोटी गैंग का सिलसिला उसका अच्छा तसलसल चलिए, आज भी ये जो एक सिलसिला है ना, प्लेयर की इस मिसाल सिलसिले में मैं बात देना होगी। जी जी, चाहता हूँ, बोलिए प्लीज, बोलिए जी जी, रजा हसन लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, ठीक बिल्कुल थे। बहुत अच्छे बॉलर थे वो, ठीक, 2016 का वर्ल्ड कप था, सही, उनको टीम से ड्रॉप किया गया, उनको लाने की उनकी जगह पे लाया गया जिसे हम बोलते थे माने, जो सियालकोटी थे, अब्दुर्रहमान भाई। को उनको अब्दुर्रहमान लाने के पाने। लिए, और उस वक्त ये किया गया इंतहाई माजरत ठीक है, के साथ, मतलब जगह इंतहाई बनाई। माजरत जी सुनिएगा कि रजा हसन का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। नहीं, उनका अपना भी एक कसूर था। नहीं सर, वो कसूर बाद में था, बिल्कुल वो जो था उनका बात देखिए, रजा हसन के बारे में ये कहा गया जी उनका हाथ जो है उस फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया है, ओके। ठीक है। उसके बाद अपना पाकिस्तान कब होता है या कायदेन ट्रॉफी होती है, वो उस मैच में खेलने चले जाते हैं, उसको वहां से बिठा दिया जाता है कि तेरा हाथ फ्रैक्चर है भाई। तो ये होता है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, हिम्मत पकड़नी चाहिए प्लेयर को, आने चाहिए front बात पर। यह मैं है क्या कि चाहता किसी हूं? की जगह बनाने के लिए किसी को जगह से हटाना पड़ता है, ऐसे मामला सामने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ एक यही जगह नहीं, आप जितने भी डिपार्टमेंट में चले जाएं आपको हर जगह इस तरह की चीजें मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूंगा थोड़ा सा म्यूजिक चला दें हमारे प्रोड्यूसर्स को कि हम एक गेम खेल रहे हैं, जो हमारा नया गेम है वो बड़ा जरूरी भी है। अब जो गेम है वो हमारा अल्फाबेटिक रूल है, आप सबको पता है। अल्फाबेटिक रूल में हम शुरुआत करेंगे खास करके फैजान साहब की जानिब से, और यहां से जो ये टाइम शुरू होगी और अल्फाबेट हम चलाते रहेंगे और नाम पूछते चले जाएंगे प्लेयर्स के, जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स या पाकिस्तानी प्लेयर्स जिसके दिमाग में जो नाम आएगा उस अल्फाबेट का नाम, उससे जो नाम शुरू होता है वो बता दे, तो भाई वो जो शख्स होगा वो जीत जाएगा। या अगर वो हार गया तो फिर वो खामोश रहेगा और 3 लोग फिर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। फैजान साहब आपकी जानिब से शुरू करेंगे। ए, आमिर, बी, बाबर, सी, चलो चाचा मान लेते हैं आप, चाचा चलो नहीं, पहली बार आए तो चाचा मान लेते हैं। जी डी, और मुझे इस गेम का पता भी नहीं जी है। जी डी, डी, डिविलियर्स, चले भाई। ई, इरेस्मस, इरेस्मस, ठीक है जी। एफ, एफ, अपना एफ, पाप डुप्लेसी, हाँ, फखर जमान भी कह सकते फखर हैं। जमान। चले जी, एफ के बाद आ गए जी, जी फॉर गावस्कर। एच, यार क्या बात है। एच, एक के बाद मतलब हसीन हो गए। हसनैन हो गए जी भाई। आई, आई, इमरान, इमरान, ओके जी। जे, इमरान खान इमरान से बड़ा जावेद, क्या बात है जी। के, लांबा, एल, भाई ये एम, एल, एम, मोहसिन हसन खान, एन, नाहिद राना, ओहो, ओ, ओ ओ, ओ आई थिंक कोई प्लेयर आ रहा था हमारा, ओ थे ओवेस करके। ओवेस, ओवेस जिया, ओवेस इस्लाम की बात तो नहीं कर रहे, ओवेस- के दोस्त है। यानी ओवेस इंग्लैंड का। ओवेस जिया भी था ना हाँ, ओवेस जिसने जिया। पर्ची पे खेली थी, आज के डायरेक्टर डोमेस्टिक ठीक है है। ओवेस जिया कप्पा, पीटरसन सर, क्या बात है पीटरसन, ओके जी। क्यू, क्यों? क्यू, कुंटनिको, ओहो क्या बात है भाई। क्यू, राशिद, एस, एस, सलीम जाफर, टी, तस्लीम आ रही भाई, तस्लीम आ रही। यू, यू, ओके, उमर अकमल यार, नहीं उमर उस्मान खान, उमर उस्मान खान, चले भाई ये भी सही है। उस्मान खान। हाँ जी। वी, अच्छा वी से हम बैग सारकर, क्या बात है भाई। डब्ल्यू,
W, हाँ। 2 W थे, वही है। हाँ भाई, फंस गया वाई वाई अरे यूनुस खान, जी। जफर इकबाल चौधरी। क्या बात है भाई, जबरदस्त तालियां इन सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि यूनुस बोल तो दिया था। ये डब्लू था, डब्लू जब तो इनका था, यू हो गया। चले भाई, जो सिलसिला यहाँ पे चल रहा था अल्फाबेटिक रूल का, थोड़ी सी हमने जो है ना चीटिंग भी कर ली है, लेकिन चलता है ये भी कभी कभी माहौल में। जिस तरह हम देख रहे हैं कि PSL के मुकाबले जारी हो सारी है, छोटी मोटी चीटिंग हर जगह चलती है, हमने कहा यहाँ भी चला रहे थे। लेकिन यहाँ वक्त शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर रात 11 से 12 बजे आप देख रहे होते हैं PSL 11 ऑल आउट, और खास करके जोश और जुनून जो कि पावर किया जा रहा है, खास करके मेबल्स और उसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज की जानिब से, जिसे प्रेजेंट किया जा रहा है टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना की जानिब से। तो भाई देखते चले जाइए। वेलकम बैक। एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे आप अपने प्रोग्राम पे, खास करके PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय मेबल्स, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, जो कि अब बात हो रही थी स्टेडियम के हवाले से। तो भाई शायकीन क्रिकेट के हवाले से अच्छी अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। हमारे जो मौसूफ जराए हैं वो बहुत कुछ बता रहे हैं कि भाई आने वाले वक्तों में कुछ अच्छा होने जा रहा है। हमारी जो अवाम है, हमारे जो शायकीन है, उनको बहुत जल्द मौका मिल जाएगा कि वो स्टेडियम में आ जाएं। ऐसा अभी सिर्फ सुना जा रहा है, जो जराए बता रहे हैं। इंप्लीमेंट के लिए और ऐलानात के लिए अभी वक्त थोड़ा सा मुकर्रर है, उसके बाद ही ऐलान किया जाएगा। ऐसा ही है? जराई नहीं है, जराई नहीं है, जराई नहीं है। अब से चंद लम्हे कबल चेयरमैन PCB ने जर्नलिस्ट से गुफ्तगू की है नेशनल स्टेडियम कराची में, और उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी हमारे यहाँ नहीं, भारत में, वहाँ लाइनें लग रही है, हमारे यहाँ नहीं लग रही। और अब हम ये समझते हैं कि शायकीन को स्टेडियम आना चाहिए, जिसके लिए आइंदा 24 घंटे या 48 घंटे में वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, और इंशाल्लाह शायकीन को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ खालिद हाशमानी की तरफ अब गिफ्ट चला जाएगा, क्योंकि बहुत पहले वो भविष्यवाणी कर चुके थे कि जी ये जो पेट्रोल के मसाइल, सब चीज़ें जो है वो हल हो जाएंगी, और उसके बाद स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट आने की उनको इजाज़त मिल जाएगी। ऐसा कहा गया था खालिद हाशमानी की जानिब से। तो सर सल्यूट करते हैं, आप बहुत जल्द जीतने वाले हैं बहुत कुछ। अच्छा जी, इसके साथ साथ चूंकि अब जो कल तो कोई मैच नहीं है, लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि जी जो मैच होने के लिए जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेशावर ज़ल्मी का मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। तो भाई कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम और पेशावर ज़ल्मी एक तरफ, मतलब जाहिर दोनों एक अलग अलग, हम कह रहे हैं कि जी परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत अलग जाती है। एक राइट पे जा रही है, एक लेफ्ट पे जा रही है। अब ये क्यों जा रही है, इसकी वजह जानेंगे। सर क्या समझते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर एक तरफ है, पेशावर ज़ल्मी एक तरफ है? लेकिन दोनों टीमें अपनी जगह बेहतर हैं, लेकिन अगर ऑन पेपर आप देखें तो आपको पेशावर ज़ल्मी का जो पलड़ा है वो भारी नजर आएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, उनके साथ एक प्रॉब्लम शायद ये हो कि अगले मैचेस में उनको नाहिद राना और शरफुल जो है वो मैसर नहीं है, वो वापस जा रहे हैं। तो उनके जाने से उनकी टीम का कॉम्बिनेशन और खासतौर पर बॉलिंग की जो सलाहियतें हैं वो मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी कमज़ोर होंगी, और उसका इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि जो उनके जो एक रिदम बना हुआ है, और अभी हम कुछ देर पहले तकरीबन सबका ही हमारा ख्याल ये है कि नाहिद राना एक्सेप्शनल है, चाचा बहुत अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर थ्रू आउट, और उसके पूरा साथ दिया सुफियान मुकीम, और उसने तो ये जो ट्रायो या एक जो ग्रुप उनका बॉलर्स का अच्छा बना हुआ था वो डैमेज होने जा रहा है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स है ना, शायद कोई अच्छा परफॉर्म ज्यादा कर सके, एज मिल सकता है। जी जी क्या कहेंगे? देखिए कोयटा ने तो ऊपर आना ही है। इस वक्त जो सिचुएशन है हमारे पॉइंट्स टेबल पे, उसमें 11 पॉइंट्स पे पेशावर ज़ल्मी है। मुल्तान को स्टॉप लग गया 8 पॉइंट पे, इस्लामाबाद 7 पॉइंट पर है। कराची की कुछ कह दें, ऐसे कराची किंग ना, कराची किंग्स की और कुछ बात कोयटा, कर दें। तो जो चौथी टीम है इन दोनों में से एक है, एक है इन दोनों में से एक है। मैं आपको बोलूंगा अगर चूज करें आप कराची किंग्स को या कोयटा ग्लैडिएटर्स, आप कौन सी टीम को चूज करेंगे? मैं जब से PSL शुरू हुआ कोयटा को चूज कर रहा हूँ, कोयटा को ही कर रहे हैं। अभी भी कोयटा को चूज करूंगा, क्योंकि कराची तो कराची नहीं है। ठीक है, फिर कौन? कराची तो कराची नहीं है। और जैसे मैं तो कराची में भी तो कराची वाले नहीं है, जैसे हम अपनों बात में तो यही है भाई, जैसे में हम बात कर रहे हैं। जैसे हम अपनों में बेगाने हैं, वैसे कराची किंग कराची में बेगाना है क्या उसमें? क्या बात है, कोई नहीं है। ठीक भाई बाहर से आए और बाहर से कब्जा करके बैठ गए, तो अब मैं क्या करूं? उन्होंने कराची का नाम रख लिया है। आप ये कराची किंग्स की और बात यही- कर रहे हैं, आप कराची की बात कर रहे हैं। मैं कराची किंग की बात कर रहा हूं। कराची किंग की मैं कराची किंग की बात, और यही सीन प्रधान बाकर साहब को मैं यही थोड़ा सीन कोयटा सा के मुखातिब साथ है। करना चाहूंगा। तो प्रधान बाकर साहब यही क्या सीन कहेंगे? कोयटा के साथ है। अगर सही मानों में PSL के नौजवानों को पाकिस्तान सुपर लीग में कोई चांस मिल रहा, वो भी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं,
तो वो सिर्फ और सिर्फ केपीके और पंजाब के हैं। सर हैदराबाद जहां नाम के उन्हीं के लड़के हैं, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं को मौका दिया जा रहा है। हैदराबाद से शर्जील को मौका ही नहीं दे रहे हैं, हालांकि शर्जील के बगैर हैदराबाद की टीम ही मुकम्मल मुल्तान नहीं है। सुल्तान- लेकिन अजीब सूरत हाल है। मुल्तान में भी आप देख लीजिए, या तो फॉरनर है या फिर पंजाब के लोग हैं। दूसरी टीमों में भी देख लीजिए, या तो पंजाब के या केपीके के, जो उस शहर को नाम को ऑन कर रहे हैं। लेकिन मेरे शहर के नाम को जो ऑन कर रहे हैं, वहां मैं कहा हूं। तो हमारे शहर के नाम को जो ऑन कर रहा है वो कहाँ है? तो सर वो सवाल तो ये भी बनता है। असगर भाई इसमें- डगआउट में। असगर भाई डगआउट में असगर भाई इसमें फॉल्ट किसका है? जी। किसके फॉल्ट है? इसमें फॉल्ट सिस्टम का है। जी। ये जो सिस्टम है ना, ये पूरी दुनिया में ही ऐसा है। अच्छा। ये कहीं जरूरी नहीं है कि बंबई में बंबई का लड़का खेल रहा हो, ये कहीं जरूरी नहीं है कि कोलकाता में कोलकाता का लड़का खेल रहा हो। ये सारा खेल है सिक्के का, पैसे का। जहां पैसा उसका राज, जहां जिसका कमर्शियल उसकी दुनिया। इस सिस्टम को कमर्शियल चला रहा है, इस सिस्टम को पैसा चला रहा है। कोई फ्रेंचाइजर क्रिकेट की मोहब्बत में कुछ नहीं कर रहा, अपने इनकम में कर रहा है मेरे भाई। वरना यही फ्रेंचाइजर 10 साल तक नाक रगड़ रगड़ के रोते रहे, हर मीटिंग में कहते रहे कि हमें नुकसान हो रहा है, हम लुट गए। लेकिन फिर 10 साल के लिए ले लिया, और मैं कहाँ लुटे, किसने लूटा? जी क्या कहेंगे फैजान? देखिए अजहर भाई ने जो सियासत सभा के साथ गुफ्तगू की, हकीकत है आप अगर लॉस करेंगे किसी बिजनेस में तो क्या आप उसको दोबारा ऑन करेंगे? नहीं करेंगे। सही बात। एक बात, कोटक लिमिटेड सबसे कमजोर टीम है इन सेंस ऑफ मनी खरीदने में, जब पहला पीएसए स्टार्ट। सही। ठीक है, उसके बाद भी उनको शिकवा कि हम मुश्किलात में, बड़ी मुश्किल टीम चला रहे हैं। सर आपकी जो टीम उस टाइम खरीदी थी वो तो बिल्कुल ही मतलब एवरेज थी, तो आप कैसे करो? आपने बहुत बड़े प्लेयर उस टाइम लिए भी नहीं थे। एक आध के अलावा इंग्लैंड को राइटी बैटर तो ओपनिंग जो करता था, बाकी सब आपने लोकल बिस्मिल्लाह खान थे, सरफराज थे। आपने लोकल प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा, आरिश खान खानी बच्चों को एक आध मैच खिलाया, हसन मोहसिन, अम्माद आलम, तो आपने तो अपने क्लब अपनी डिपार्टमेंट के लोगों को चांस दिया। तो आपकी टीम में तो बहुत एक्सपर्ट, फिर भी रोना था। अब फिर ले लिए 10 साल के लिए, ये रोना न रोए, ये गूनत होए, दो चीजें हैं। ये मुंह भी धो रहे हैं, रो भी रहे। तो हमारे मसला इस कौम का यही है, चाहे टॉप टू बॉटम। लेकिन देखिए एक चीज बड़ी अच्छी है, देखिए पीएसएल की अगर हम बात करें, बहुत तनकीद होती है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रियलिटी में बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन बताई कुछ जाती हैं, होती कुछ हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल अगर देखें, पीएसएल 11 की मैं बात करूं या पीएसएल जो 10 साल से हम गुजर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जी जो एक पर्पस है वो ये है कि जी ग्रास रूट लेवल से किसी प्लेयर को उठा के मैदान में लाना, पर्पस पूरा नहीं हो रहा। कोशिश तो चल रही है ना, थोड़ी सी कोशिश चल रही है, तो ना करें आप, इस तरह करेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। परफेक्ट वो जुमला है ना, प्रैक्टिस में मैंने इसको भी गलत कर दिया। बड़े भाई मुल्तान जो है मुझसे इस बात पर लड़ाई कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं जी, अब प्रैक्टिस तो एक बंदा कर रहा था, तीसरे फ्लोर को बाद में साफ करता था, दूसरे को पहले, फिर वो तीसरे को करता था, तो उससे मैडम ये क्या कर रहे हैं बाबा, आप तीसरे को बाद में करते हैं, सारी मट्टी बीच में आ रही। यानी मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, आप सिखारी में चम्मच मारते हो, तो प्रैक्टिस की गलत थी। पर्पसफुल प्रैक्टिस में हमारे क्या है, आप बताइए। डगआउट से अभी जिक्र किया, डगआउट में जो लोग बैठे हैं और शक्लें बनाकर, उनके लिए पेट्रोल का मसला नहीं था, सब आ रहे अपनी अमीर गाड़ी में, दो गरीब पे ढक लिया था। तो सही है बात। अच्छा दूसरी चीज, एक एंगल मैं भी दिखाऊंगा इस गुफ्तगू के अंदर। आपको ये बात बताऊं, ग्रास रूट लेवल कोई एक टीम ऑन कर दे कि जिसने जेन्युइन इमर्जिंग क्लब क्रिकेटर खिलाया, अंडर 19 वर्ल्ड कप का ठप्पा कम से कम है, तो वो तो प्रोडक्ट तैयार हुई पीसीबी से। जी आपका ग्रास रूट कहां है? आमिर साहब क्रिकेटर बताइए, मैं बता देता हूं। पीएसएल से आप लोग चाहिए, आप आशिर को बताइए। खिलाया था ना, आशिर कुरैशी को आशिर खिलाया था। खान आशिर कुरैशी खिलाया था। आपकी याददाश्त और एजुकेशन थोड़ी कम है। ही इज प्लेइंग अंडर 19 वर्ल्ड कप फर्स्ट। नहीं, देन देखो, जाइए करके कोयटा बोले खेलने के बाद साहब खेला था। डबल प्रेशर। हाँ भाई, कोयटा के बाद खेला था। बताइए। देखिए, इसी वकास की बातों में, फैज़ान की बातों में थोड़ा वजन इसलिए है कि ये हकीकत है कि हमारा लड़का डोमेस्टिक से आता है। अब पीएसएल भी डोमेस्टिक का सबसे बड़ा इवेंट है हमारा डोमेस्टिक इवेंट। प्रॉब्लम क्या है कि पीएसएल को हाईलाइट होता है, पूरी दुनिया देखती है, हर घर देखता है, हर आंख देखती है, हर कान सुनती है, तो उससे लड़का छन के सामने आ जाता है, वो हाईलाइट हो जाता है। डोमेस्टिक को कवरेज नहीं है, डोमेस्टिक का को हाईलाइट कोई नहीं करता, तो लड़का डोमेस्टिक में रगड़ रगड़ के दम तोड़ देता है। हसनैन भी पीएसएल से नहीं आया, अपना साइम अयूब भी पीएसएल से नहीं आया, मास सदाकत भी पीएसएल से नहीं आया, उस्मान भी पीएसएल से नहीं आया। हमारा किसी भी नए लड़के का नाम ले लें, मैं 100% आपको उसका रिकॉर्ड निकाल के दे दूंगा कि कोई एक लड़का ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, अच्छा। वो तंदूर पर रोटी पका रहा था, मैंने कहा बहुत अच्छा क्रिकेटर है, मैं ले आऊं। अगर हस्सान को लाए थे ना, तो पीएसएल से नहीं लाए थे। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। नाम था उमर साहब की रिश्तेदारी थी, नसरुल्लाह के बड़े करीबी दोस्त थे हमारे। चले आमिर साहब की तरफ आ जाते हैं। मोटा पैसा था, अब वो छोड़ना है, फिर वो बात खराब हो जाएगी। थोड़ा सा रुक जाए, मैं चाहूंगा आमिर साहब दुबई से तो जहाज में अफरोड आते हैं, बता दूंगा, इसलिए रहने दीजिए। हसन खान क्या कहेंगे जी आमिर साहब?
आप कह रहे थे एक और मैं जगह दिखाऊंगा, एक देखिए और इसके अंदर जो फ्रेंचाइजीज की बात हुई है ना, जो उन्होंने लिया, इसमें शायद 3 एक्सपेक्ट भी मद्देनजर रखे जा सकते हैं। एक ये है कि बाज दफा आपको पैसा नहीं चाहिए होता, आपको फेम चाहिए होता है। पैसा आप ठीक है दूसरे जी। कई जराए होते हैं जिससे कमा रहे होते हैं, ठीक है। तो बैलेंस आउट हो जाता है, बैलेंस शीट के ऊपर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। और जो बड़े कारोबारी लोग हैं उनके लिए ये एक आध वेंचर में ऊपर नीचे होना बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। दूसरी चीज ये है कि बाज दफा आपको गन पॉइंट के ऊपर कहा जाता है कि आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर फ्रेंचाइज की बात नहीं करूंगा, ठीक। लेकिन मेरे मुशाहिदे के अंदर ऐसे भी फ्रेंचाइजीज हैं जो छोड़ना चाहते थे लेकिन उनको छोड़ना नहीं दिया गया। ठीक है जी। ठीक है ना। और एक एंगल और भी है कि जो आप बाज दफा बुक्स के अंदर अपना नुकसान दिखाते हैं और फिजिकली नहीं हो रहा होता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सिंगल एनी पर्टिकुलर ठीक। फ्रेंचाइज, जनरल बात हो बट रही है, देयर जनरल आर बता। 3 फैक्टर्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड और व्हिच कैन बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ओके जी। अच्छा जी, अब प्रेडिक्शन की जानिब बढ़ जाएंगे क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है, 1 मिनट का टाइम भी मेरे पास नहीं है। मैं चाहूंगा पेशावर सेल्वी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो मैच होने जा रहा है, सर क्या कहेंगे, कौन सी टीम के साथ हैं आप? सर मैं ऑब्वियसली कोयटा के साथ हूँ। कोयटा के साथ है सर, आप तो कोयटा के साथ हैं शुरू से, ऐसा ही है सर। कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत जाएगी, आप कह रहे हैं आप? ये 2 प्लेयर्स की एब्सेंस में मुझे लगता है कि कोयटा कम बैक करेगा और इंशाल्लाह जीतेगा। शैलेश जी, लेकिन जो 2 प्लेयर्स को कह रहे हैं कि जी उनका नाहिद comeback और शरफुल, ऐसा ही है ना, दोनों नहीं वो जा रहे हैं ना, जा रहे हैं। अब उसकी जगह का कोई दूसरा अच्छे प्लेयर आ गए, आप इस वो तरह अलग बोल चीज है, रहे हैं। लेकिन रिदम पे फर्क पड़ेगा, कॉम्बिनेशन का फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, सारी टीम का एक पूरा ऐसे तो असर मोराल। हम लोगों को ले लिया है जलमीन अपने एक प्ले, मगर जो हम लोग एक बात है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेंच बना दो ना, भी 4 का पूल बन जाए, हम चारों की अमानगी हो गई 6 7 10। असल में विनिंग कॉम्बिनेशन मुतासिर होगा। जी, वो मुतासिर ठीक है जी, इस ठीक वजह है। से। Otherwise बिल्कुल ऐसा ही है कि पेशावर टीम भी अच्छी टीम है। मैनेजमेंट जो है वो perform प्रॉपरली कर जारी सकता है। एक साथ मैच खेलते हुए आ रहे हैं और एक पूरा टीम का जो है वो बना हुआ होता है पूरा रिदम, और उस रिदम को जो है हम देखते हैं कि ब्रेक हो जाता है अगर कोई प्लेयर वहां से निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, या किसी मसरूफियत की वजह से, निजी मसरूफियत की वजह से अगर कोई और प्लेयर आ जाता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जगह बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह जिंदगी और हालात ने दिया साथ तो होगी आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तमाम हमारे जो मेहमान गिरामी हैं, आपका भी बहुत शुक्र है कि आप टाइम निकालकर यहां पर आए हैं। रोजाना की बुनियाद पे PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट जो कि प्रेजेंट किया जाता है टर्किश नेशनल हॉस्पिटल की जानिब से, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना की तरफ से जिससे पावर किया जाता है मेबल्स, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विस की जानिब से। तो भाई अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, रोजाना की बुनियाद पर देखते रहे हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान जिंदाबाद।